वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। कल हम लोग 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट साथ में 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और फॉर्मूला देखे थे उसका ट्रिक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है और पूछ रहा है साइन ए बराबर और नहीं कोस ए बराबर और टेन ए बराबर। हम लोग को पता क्या है कि कोस ए बराबर क्या होता है, B/H, और टेन ए बराबर होता है क्या, P/B। तो क्या आपका और एक चीज साइन ए बराबर होता है P/H। साइन देखिए इसे कैसे निकल रहा है, किस प्रकार निकल रहा है, क्या समझाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो बताया था ना पिछले क्लास में, पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा और बी से भरा, ठीक है, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये चीज आपका क्या चीज का है, पहला क्या है साइन का, साइन थीटा, ये आपका है कोस थीटा, ये आपका है टेन थीटा। 3 चीज का मान आ गया। यदि 3 चीज का मान आ गया तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपका इसका उल्टा जो होता है आ जाएगा, इसका उल्टा जो होता है आ जाएगा, और 3 का उल्टा जो होता है उसका भी मान आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए का मान देख लीजिए क्या है, P/H। ध्यान दीजिए ये आपका हो गया क्या, P, ये हो गया P और ये हो गया H, यानी P का मान 3 और H का मान 4 दे दिया है क्वेश्चन में। हम लोग को निकालना है क्या, B। क्या निकालना है, B। B का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। और एक क्या बताए थे फॉर्मूला आपको, जनरल फॉर्मूला देखिए आप किसी में लगा सकते हैं, हर चीज में लगा सकते हैं, वो था H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये किसी में भी लगा सकते हैं। आपको यदि ये निकालना है या ये निकालना है, ये निकालना है, सारे में ये चीज यूज होता है, लेकिन इसमें जो निकालना है उसके लिए अलग से 3 फॉर्मूला बताए थे, H बराबर B बराबर और P बराबर, जिससे डायरेक्ट निकलेगा आसानी से। देखिए रूट अंडर एच का मान बोलिए, एच का मान कितना है, देखिए 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। 4 का गुना 2 बार कीजिएगा, 4 गुना 4 तो कितना होगा 16, और 3 को गुना कीजिएगा 3 गुना 3 तो होगा 9, जो कि लिख दिए, ठीक है। ये बचेगा कितना 7। तो क्या 7 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 7 को हम लोग कुछ लिख ही नहीं सकते। 7 को क्या लिखेंगे, 7 को 7 ही लिखेंगे। ये तो 2 का पेयर नहीं बनेगा, नहीं 3 का पेयर बनेगा, इसलिए बाहर निकलेगा ही नहीं। हम लोग को जो जरूरत था निकल गया। अब चाहिए क्या हम लोग को, चाहिए क्या, कोस ए बराबर, इसीलिए कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो आपका B क्या है, अभी जस्ट निकाले, √7 बटा H कितना है 4, आपका आ गया इसका, ठीक है। और क्या था 10 ए बराबर, ठीक है। ये क्या होता है P/B। तो P का मान यही है 3 और B का मान √7। ये आपका हो गया आंसर, आया ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है,
15 इंटू कोट ए यानी 15 इंटू कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए बराबर और सेक ए बराबर मान निकालिए। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हम लोग का तो मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, ये हो गया टेन का। ठीक है, उल्टा निकालना होगा तो उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा, ये उल्टा एच बाय पी। ठीक है, उसके बाद सारे उल्टा कर देंगे। देखिए एक चीज और कीजिए, ये देखिए पहले इसको सॉल्व कर दें। 15 इंटू कोट ए है बराबर 8, तो कोट ए का मान क्या आएगा 8। देखिए ई गुना में है तो कहाँ रहेगा, बटा में, उल्टा होता है ना, जब बराबर के उस पर या इस पर करते हैं तो उल्टा, प्लस में रहेगा तो उसका उल्टा माइनस में होता है, यदि गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा, भाग में रहेगा तो गुना में जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या देखिए टेन का क्या होता है, टेन थीटा बराबर लास्ट वाला पी बाय बी। तो कोट क्या होगा, इसका उल्टा कोट थीटा, उल्टा कर दीजिए, बी को ऊपर पी का नीचे, तो ये आपका होता है कोट के बराबर बी बाय पी। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नीचे वाला मान पी का है और ऊपर वाला मान बी का है। हम लोग को किसका मान नहीं पता है, तो आपका दिख रहा है एच का, हाइपोटेनस का मान पता नहीं है। तो क्या करेंगे, एच बराबर फॉर्मूला क्या होता था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी कितना है 15, इसका होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 15 गुना 15 कितना होता है, 15 का स्क्वायर, बोले तो 10 प्लस 5 का स्क्वायर, 10 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस 2ab, 2 गुना 10 गुना 5, यानी ये हुआ आपका इधर 10 × 50, 50 गुना 2 100, 225 कितना होगा 225, 225 प्लस 64, प्लस 64 निकल गया। ठीक है, देखिए जोड़िए तो कितना, 4 5 9 6 2 8, फिर उसके बाद और 2, तो ये कितना है 17 के स्क्वायर, कितना होता है 17, यानी 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर, 100 प्लस 49 प्लस 70 140, तो आपका हो जाएगा इधर 240, हाँ ये आपका होगा 289। ठीक है, यानी ये है 17 का स्क्वायर, क्या है 17 का स्क्वायर, 17 गुना 17 करके चेक कर लीजिए। अच्छा निकालिएगा कैसे, हम तो ऐसे कर दिए, हमको कुछ याद था शायद इसका होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर आ जाए रूट के अंदर, कोई भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, कितना है 289। ठीक है, 289, तो आप इतना सोचिए कि 200 यानी से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 12 का 144, दूसरे दिमाग थोड़ा रहिए। ठीक है, 13 का होता है 169, सॉरी 13 नहीं, मान लीजिए आपका 15, लास्ट निकाल था अभी 15 किया ना, यहाँ पे लोग जब 15 किए तो कितना होगा 225, तो 15 से सोचिए 15 से ज्यादा ही होगा क्योंकि कुछ जुड़ रहा है, तो 15 का 225 है, यहाँ पे 289 आ रहा है, तो यानी 15 से ज्यादा, तो कितना 16 भी होता है ना, 16 को ट्राई कीजिए कितना होता है 16 का स्क्वायर, यानी 10 प्लस 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट देखिए 100 प्लस 36 प्लस कितना होगा
2 गुना 10 गुना 6, इधर होगा 60, 120, यानी ये आपका 100 कितना होगा, 100 प्लस 36 प्लस 120। हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है ना, डायरेक्ट करेंगे हम लोग, पीछे वाले ये 0 6 6, यहाँ पे क्या होगा 0, तो लास्ट कितना था, लास्ट में 6, क्या लास्ट में 6 है, यहाँ पे नहीं है, उससे 6 से ज्यादा है, ठीक है, हम लोग इसका नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो बचा क्या 17, 17 राइट से कर लेंगे, 17 का आपका यही होता है। ऐसे तो आप लोगों को लगभग 20 से 25 तक, यानी 1 2 से लेके 25 तक का स्क्वायर पता ना चाहिए, वो भी माइंड में, ठीक है, नहीं पता है तो इसी प्रकार निकालेंगे। दे ये कितना 17 से खाएगा कितना, तो कोई अंक से खाएगा नहीं, डायरेक्ट 17 से खाएगा, ठीक है, 17 बार, तो आपका 17 गुना 17, जो कि रूट से बाहर निकलेगा 17, तो आपका एच का मान कितना आया, एच का मान आ गया 17। तो निकालना क्या है, निकालना क्या है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, पहला मान लेते साइन ए बराबर, ठीक है, ये चीज निकालना। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय एच, तो क्या होगा P बाय एच। देखिए यहाँ पर थीटा, यहाँ पर ए क्या दिखा रहा है, थीटा ही, समझे, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, एंगल थीटा बोलिए, ये बोलिए, सी बोलिए, डी बोलिए, एक्स बोलिए, जो भी बोलिए, आपका ये एंगल है, ठीक है। तो P का मान कितना है, P का मान यहाँ से लिखिए 15, 15, H का मान अभी निकाले 17, ये आपका एक का आंसर आ गया, सेक, सेक ए बराबर, तो सेक किसका उल्टा होता है, दिमाग में तुरंत आ जाइए, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस का उल्टा होता है, तो कोस का मान ये है बी बाय एच, इसका क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, एच बाय बी, ठीक है, एच का मान 17, एच का मान 17 और बी का मान 8, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12, ठीक है, और इसके बोल रहा है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए, अन्य कितना 5, क्या होता है साइन, साइन थीटा पूछा, फिर उसके अलावा क्या होता है कोसेक, इसका उल्टा कोसेक थीटा का मान पूछा, इसका उल्टा क्या होता है, सॉरी इसके बाद कोस थीटा का मान पूछा, और सेक तो दे दिया है, तो फिर टेन थीटा का मान, फिर उसके बाद कोट थीटा का मान, यानी इतना सारे मान, 5 मान का मान पूछा है, एक का दिया है, तो आखिर दिया क्या है हम लोग का, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, कि दिया क्या है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो आप बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग को पता क्या है, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, तो सेक कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो किसका होगा, उल्टा कर दीजिए एच बाय बी का मान, ये चीज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चीज नहीं दिख रहा है, एच और बी दिख रहा है, पी नहीं दिख रहा है, क्या पी, तो पी निकालेंगे, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर एच का मान देखिए, एच का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का कितना होता है 169 माइनस 144, आप लोग कहीं दिक्कत हो तो आप लोग गुना कर सकते हैं, 13 गुना 13 निकाल सकते हैं, ठीक है, 169 माइनस कितना है 144, घटाइए 5 और फिर 2, 25 आएगा, कितना आएगा 25, क्या 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, ये आपका 5 आगे जाएगा बाहर, यदि 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं तो 5 का जोड़ा बन रहा है, यदि कोई भी नंबर का जोड़ा बनेगा तो नंबर बाहर निकल जाएगा, यहाँ 5 का जोड़ा बना तो 5 बाहर निकल गया, ठीक है, तो आपका P का मान आ गया
बस इतना ही काम था। देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, है ना, है पी बाय एच। तो पी का मान निकाले कितना 5 और एच का मान पहले से दिया हुआ है 13। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा इसका उल्टा है कोसेक, कोसेक इसका उल्टा, यहाँ होगा एच ऊपर पी नीचे और 13 ऊपर तो 5 नीचे, बस उल्टा करना है, बस आपको उल्टा करना है, ठीक है। उसी प्रकार कोस का, तो भाया कोस का मान देखो, कोस का मान क्या है b बाय एच, तो यहाँ होगा b बटा एच, b का मान यहाँ से देख लेंगे कि 12 है और h का मान 13 है, बस इसका उल्टा कर दीजिए ना, आपका कोस का आ जाएगा, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है सेक। टेन का देख लीजिए, टेन का क्या होता है फॉर्मूला p बाय b, p बाय b टेन थीटा, ठीक है। तो p का मान हम लोग निकाले 5 और b का मान पहले से दिया गया है 12, ये भी आपका हो गया आंसर। कोड इसका उल्टा कर दीजिए, b ऊपर p नीचे, तो 12 ऊपर 5 नीचे, ये भी आपका सॉल्व। बस कुछ नहीं था, एक p निकाले उसके बाद सारे मान निकाल दिए, यही चीज तो पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ठीक है। यानी दिखाना है तो दिखाएंगे हम लोग, दिखाने वाली चीज में क्या करते हैं मानते हैं हम लोग, दिखाने वाली चीज में क्या करते हैं मानना पड़ता है। क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग त्रिभुज मान लिए कि ये त्रिभुज है, क्या है ये त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान दीजिए त्रिभुज में हम लोग एक एंगल ये जो है फिक्स रहता है 90 डिग्री, क्या रहता है ये एंगल फिक्स रहता है, और ये जो है एच ये भी फिक्स रहता है। हम लोग किस एंगल का बात किया है ए और बी, हम लोग क्या करेंगे यही दोनों एंगल बदलता है, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, जो बचेगा उसको रहेगा सी। देखिए हम लोग इसको बी इसलिए नहीं मान रहे हैं, देखिए इसमें बी नहीं मान रहे इसको, क्योंकि हम लोग को काम क्या है एंगल ए और एंगल बी का काम है, और यहाँ पे बी रखेंगे तो फिर यहाँ एंगल आ जाएगा सी, जो कि सी प्रूव करना नहीं है, यदि सी प्रूव करना था तो फिर सी यहाँ पर लाते, ठीक है। हम लोग ए बी सी मिलेंगे, और भी एंगल माने हैं हम लोग, ये त्रिभुज माने हैं, मानने का चीज कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। यदि एंगल ए का बात करेगा तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल क्या करता है अपने सामने वाला क्या करता है, एंगल जो बनता है वो परपेंडिकुलर पर नजर रखता है, यानी यहाँ एंगल बनेगा तो यानी इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। यदि एंगल यहाँ बनेगा तो इसके सामने ये है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या, पहला है एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। दूसरा चीज दिया है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, कोस एक्स ए बराबर कोस बी, और दिखाना क्या है एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। हम लोग देखिए कोस ए का फॉर्मूला जानते हैं हमने, कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे कोस दिख रहा है तो क्या होता है बी बाय एच, बी बाय एच बराबर ये भी होगा क्या बी बाय एच, क्या होगा जब कोस ए यहाँ पे है तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, इसका भी बी है तो क्या दिक्कत, लेकिन को होगा क्या बी बटा एच, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन
अब आएगा बदलाव। ये कोस ए के लिए है, ये कोस ए के लिए है b/h, ये कोस बी के लिए है। देखिए जब कोस ए का बात करें, कोस ए एंगल यहाँ बन रहा है, जब यहाँ एंगल तो एच, देखिए एच जो है वो फिक्स रहता है, एच जो है वो आपका फिक्स रहेगा। तो ऊपर बी है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ एंगल बनता है, जहाँ एंगल बनता है उसके सामने कौन सा भुजा होता है, पी। उसके सामने कौन सा भुजा होता है, परपेंडिकुलर, पी, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये तो फिक्स, ये पी हो गया, तो बचा क्या, बेचारा बेस, बेचारा बेस बचा, जिसको बेस बोलते हैं, ठीक है, आधार। ये बी बच गया आपका बी। तो ध्यान दीजिए, जब ए है कोस ए यानी एंगल इस यहाँ के बात कर रहा है, तो बी का मान कौन लेंगे, ए सी, ए सी, क्योंकि बी सी आपका परपेंडिकुलर हो रहा है। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, ए सी बटा एच है, एच के लिए फिक्स है दोनों, तो ए बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे कोस बी का बात होने लगा, क्या होने लगा, कोस बी का, फिर ये बदलेगा। हम बार बताते हैं कि ये दोनों एंगल बदलते रहता है, नहीं एंगल है, भुजा बदलते रहता है। जब बी का बात करेगा तो यहाँ पर फिर एंगल है, फिर यहाँ पे एंगल, इसके सामने कौन सा है, ये वाला ना है, इसके सामने ये है, और इसके सामने क्या था, ये। जब बी का बात करें तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जब ये होगा तो बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस, जो बचता है वो बेस बचता है। तो बी सी आपका, देखिए बी है यहाँ ऊपर में, तो बी क्या है, बी यहाँ पे बी सी बटा एच, एच का सेम ए बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कट गया ए बी, तो बचा क्या, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। आप देखिए हम लोग को प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। यहाँ पे क्या आया, भुजा ए सी बराबर भुजा बी सी। ये बोल रहा है भुजा जो ए सी है भुजा बी सी के बराबर है। जब इस केस में क्या होता है, दोनों भुजा जब बराबर होगा, देखिए इतना समझिए क्या है, ए सी इसमें है, ठीक है। जब ए सी लेंगे, ठीक है, जब ये वाला दोनों भुजा लेंगे तो अब इसका एंगल कहाँ बन रहा है, इसका एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे सामने एंगल बनता है ना। तो ए सी का एंगल बन रहा है बी, क्या लिखेंगे, ए सी बराबर, ए सी जगह पर एंगल बी, ठीक है। अब देखिए बी सी कहाँ है, बी सी, इसका एंगल कौन बनेगा, सामने कौन है भुजा के, ये वाला, आपका एंगल बनेगा ए, इसमें होगा एंगल ए। तो प्रूव करना था क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी, यहाँ क्या हुआ, एंगल बी बाय एंगल बराबर बी। क्या इसको लिख सकते हैं ना, एंगल ए बराबर एंगल बी, लेकिन लिखेंगे क्या, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि समान भुजा के सामने वाले, क्या लिखेंगे, समान भुजा के सामने वाले कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए ना क्या ये बोल रहा है, यदि कोई भुजा दो समान हो जाए, यानी बराबर हो जाए, 2 सेंटीमीटर ये है 2 सेंटीमीटर ये, तो इसका जो सामने वाले यानी आपस वाले कोण, एंगल, डिग्री जो भी बनेगा वो भी समान हो जाएगा। 10 डिग्री का एक बन रहा है तो भी 10 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग क्या लिख दिए, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। आप इतना छापिए, उसके बाद 3 नंबर लेके आइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कोट थीटा बराबर ये चीज दिया है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का मान ये, इसको उल्टा कर दीजिए, बी ऊपर और पी नीचे। इससे हम लोग क्या चीज निकालना पड़ेगा, क्या चीज निकालना पड़ेगा, एच। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी एच बराबर क्या, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या पी का मान 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आएगा 64 प्लस 49, क्या आएगा, तो ये 113, कितना 103 और फिर 10 11 113, कितना आया 113। कहीं दिक्कत, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों जोड़ दिए 113 आ गया। ये आपका एच का मान आ गया, क्या गया, एच का मान। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो क्या आप लोग एक फॉर्मूला देखे हैं, क्या एक फॉर्मूला क्या देखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए अभी और दिमाग में सेट भी कर लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी फिर ब्रैकेट 1 ए माइनस बी। क्या आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी, ये आपका ए हुआ और ये बी, फिर ये ए और बी, देखिए ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, दिख रहा होगा सेम टू सेम। तो क्या इसके बराबर ये, तो इसके बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को हुआ क्या, छोटा बन गया, क्या 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या एक और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या आप जानते हैं ना। तो क्या हम इसको डाल रहे हैं, यहाँ से साइन का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 माइनस, इसको उधर भेजेंगे कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, ये सुनो, ये आपका हो गया एक फॉर्मूला। यदि यहाँ से कोस निकाले तो क्या होगा, बराबर 1 है, और ये कोस का बगल में साइन है, तो इसको 1 के बगल में करेंगे, क्या करेंगे 1 के पास मिल जाएंगे, तो ये प्लस में क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला ही है, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, देखिए ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यदि आप यहाँ मान पुट करिएगा, यहाँ आप मान पुट कर दीजिएगा तो आपको गुना भाग करते करते पता नहीं 2 पेज लग जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे, उसके बाद मान रख देंगे, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपका ये दोनों फॉर्मूला क्या है कि जब 1 माइनस कोस स्क्वायर हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो, तो उसके जगह पर क्या हो सकता है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस जगह पर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। उल्टा यदि साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो होगा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस है तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान दीजिए, क्या ये
कोस बाय साइन क्या होता है 10, कोस बाय साइन क्या होता है 10, सॉरी कोट क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। जब कोस बाय साइन क्या होता है कोट, उसका स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, तो क्या इसका मान दे दिया है ऊपर में, इसका मान दिया है 7/8। इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर, यह आ गया 49/64, जो कि आंसर है। क्या है आंसर है। कहीं दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि इसी को हम अलग मेथड से बनाए, इसी को अलग मेथड, ठीक है, जो कि आप लोग को मान लीजिए ये आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, एक और मेथड है जो कि बता रहे, ठीक है। ये खुद का मेथड है जो हम बताएं, और बुक का मेथड अब बता रहे हैं, ठीक है। देखिए बुक का मेथड क्या है, क्या है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है ब्रैकेट 1 माइनस फिर से P/H, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या होगा 1 प्लस कोस, कोस का फॉर्मूला B/H प्लस B/H, फिर क्या होगा 1 माइनस B/H। ये चीज लिख दिए हम। अब क्या करेंगे 1 प्लस P का मान बोलिए 8, P का मान 8, उसके बाद H के मान निकाले कितना √113, 113, उसके बाद क्या होगा 1 माइनस फिर से 8 और √113 बटा 1 प्लस B का मान कितना है 7/113, H का मान 113, फिर से होगा 1 माइनस 7/113। देखिए अभी ये चीज आया है, फिर इसमें एलसीएम लेंगे, फिर इसमें एलसीएम लेंगे, फिर इसमें एलसीएम लेंगे, फिर इसमें एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, तो हम लोग को क्या आएगा यहाँ पे देखिए जरा सा, ये आपका आएगा 1√113 प्लस 8 बटा √113, फिर ये ब्रैकेट, फिर यहाँ ब्रैकेट होगा 113 माइनस 8 बटा 113, फिर बटा, ध्यान दीजिए कितना हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर होगा वही 113 प्लस 7 बटा 113, ठीक है, फिर होगा गुना में 113 माइनस 7 बटा 113। आप जब एलसीएम लीजिएगा चारों घर में नीचे एक एक लिख के तो ये आपका बनेगा, ये इससे ये बना। तो आप देखिए ध्यान से क्या कि इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में क्या होगा आपको A² B² वाला फॉर्मूला फिर बन रहा है, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। देख लीजिए ये माइनस है, ये प्लस में है, तो A का स्क्वायर 113 हो जाएगा, फिर माइनस 8 का स्क्वायर 64, नीचे क्या क्या होगा रूट गुना होगा, रूट खत्म 113, फिर इसके क्या होगा इधर, फिर यहाँ बन रहा है माइनस प्लस, तो फिर होगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा 113, यहाँ से 113 कैंसिल, ठीक है, 113 कैंसिल। जब घटाइएगा कितना इसको इससे, तो यहाँ पर बचेगा क्या बचेगा 49, और जब इसमें इसको घटाइएगा तब बचेगा कितना 64, कितना 64 आपका आंसर। तो आपको जो मेथड पसंद आए उस मेथड से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नंबर जो जितना आएगा 3 नंबर, तो 3 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 का दूसरा है, क्या है इसके अलावा ये दिया है
और ये चीज़ पूछ रहा है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा के बराबर आपका फॉर्मूला क्या था, उसको उल्टा कीजिए तो पी बाय पी का स्क्वायर, जो कि बी का मान है 7 और पी का मान है 8, इसका स्क्वायर ये होगा 49 और ये होगा 64, इसका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, ये चीज दिया गया है, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 4 पहले से बटा में 3 बटा में 3, ठीक है, बटा में 3। तो क्या होता है कोट ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी, बी बटा पी। आपका बी का मान और पी का मान पता चल गया, एक चीज का मान निकालना है, क्या है वो, एच। तो एच बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन एच बराबर एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगा 9 प्लस 16 बन क्या होगा 16 और 9 25, 25 कितना निकलता है 5, क्योंकि 5 गुना 5 होता है 25, तो 5 का पेड़ बनाया तो 5 और रूट से आपका बाहर में रूट से बाहर। ठीक है, ये एच का मान आएगा, इसका मान आया एच का मान निकल गया। हम लोग क्या करेंगे, बस मान उठाएंगे, क्या है 1 माइनस, क्या करेंगे 1 माइनस 10 का क्या होता है, 10 का फॉर्मूला पी बाय बी का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस पी बटा बी का होल स्क्वायर हुआ ना। 10 का फॉर्मूला ये, उसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिए। फिर बराबर में क्या है कोस, कोस का क्या होता है, कोस का बी बटा एच, इसका भी होल स्क्वायर माइनस साइन का पी बटा एच, इसका भी होल स्क्वायर। यानी हम लोग को क्वेश्चन कहा है कि इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए, तो हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे और इसका मान बराबर आ गया, समझिए आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस पी का मान 3, पी का मान 3 और बी का मान 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी होगा 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। इधर क्या है बी का मान 4 और एच का मान 5, एच का मान 5 का होल स्क्वायर माइनस पी का मान 3 और एच का मान 5, इसका भी होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ऊपर में क्या आया, 1 माइनस 9 बटा 16, नीचे 1 प्लस 9 बटा 16, इधर क्या आया 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25, 9 बटा 25। तो क्या हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये से नो लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इधर साइड मिटा के बना रहे हैं, ठीक है, इधर साइड ये मिटा के बना रहे हैं। ठीक है, अब आएंगे इधर से पहले इधर फिर इधर से इधर। ठीक है, क्या होगा यहाँ एलसीएम कितना होगा 16, क्योंकि एक साइड 1 एक साइड 16, तो 16 आएगा एलसीएम, और कोना कोनी गुना 16 माइनस 9, फिर इधर क्या है ये हो गया ऊपर में बटा, नीचे भी आएगा 16, नीचे भी 16, कोना कोनी गुना 16 प्लस 9। ठीक है, और बराबर में क्या आएगा, एलसीएम लीजिए दोनों का 25 25, तो 25 एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा 25। यदि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा, 16 माइनस 9, तो ये 16 खत्म, ये 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से 9 गया तो 7 बटा 16 9 25, इधर का 25
और इधर क्या होगा, 16 में से 9 गया 7 बटा 25, ये आपका हो गया प्रूफ। यही लाना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये चीज आपको दिया गया है 10a बराबर 1/√3। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है 10a बराबर p/b। तो p/b बराबर आपका 1/√3 है, यानी p का मान है और b का मान है। हम लोग क्या करेंगे, h का निकाल लेंगे, यहाँ से h मिसिंग है, ठीक है, h जो है मिसिंग है। तो h बराबर क्या होगा, रूट अंडर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, p का मान 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, जो कि होगा 4 के बराबर, ये निकलेगा 2, ये निकलेगा 2। 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को 3 चीज का मान आ गया, 3 चीज का मान आ गया। मान लीजिए ये त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज है और लंब कितना दिया है आपको, आपका क्या दिया है, लंब 1। मान लीजिए ए का बात कर रहा है, 10a का, तो जब एंगल यहाँ रहेगा तो p कितना होगा 1, और h तो फिक्स है, ये तो h फिक्स है 2, और ये हो गया p, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है तो p ये होगा, और आपका b का मान है √3, ठीक है। तो जब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन a बराबर निकालना है, साइन a बराबर क्या होता है p/h। तो देखिए a है, साइन a यानी एंगल यहाँ बन रहा है तो इसका h फिक्स है, इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, इसके सामने कौन सा है ये, तो आपका हो जाएगा 1/h। h कितना है 2, इसका मान आ गया। चलिए और किसका निकालना है, कोस, सॉरी साइन c। साइन c एंगल कुछ भी रहे, फॉर्मूला क्या होगा आपका p/h, ठीक है। तब देखिए साइन c का बात कर रहे हैं, साइन c यानी एंगल बोल रहा है यहाँ पर रहेगा, एंगल अगर यहाँ पर रहेगा तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जो कि √3/h का मान, h का मान तो 2 के 2 ही रहेगा ना, सिर्फ p और b बदलता है। उसी प्रकार कॉस क्या है a, कॉस क्या है a, इसका फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो ध्यान दीजिए, जब कोस का एंगल a पर बने, a पर, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये, बेस कौन होगा ये, तो आपको कितना हो जाएगा √3, और नीचे देखिए h है, h का मान 2। उसी प्रकार कॉस c का, जब कोस c यानी यहाँ बनेगा, कॉस c अगर एंगल यहाँ बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर ये, अब बेस ये, बेस बन जाएगा ये 1/, अब h का मान क्या है, h का मान क्या है 2। यहाँ तक क्लियर, बस इसका मान आ गया, हम लोग को 1 का मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू कॉस साइन c। ध्यान दीजिए साइन a का मान कितना है हाफ, गुना कॉस c का मान, कॉस c का मान हाफ, प्लस कोस a का मान √3/2 गुना साइन c का मान यहाँ पे है √3/2, यह कितना होगा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, ऊपर √3 गुना √3 3, एलसीएम लीजिए, नीचे 4 है, ऊपर भी सेम होगा 1 + 3 जो कि 4/4 कट के 1। अगला क्या है इसमें, इसी में देखिए अगला है
ये 1 नंबर था, 2 नंबर इसी में है, 2 नंबर। दूसरा सवाल देख लीजिए। 9 का 2 cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। आपका दूसरा है cos C इंटू cos A इंटू C, सॉरी cos A इंटू C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, तो cos A का मान देखिए √3/2 इंटू cos C का हाफ हाफ। ठीक है, फिर माइनस साइन A का देखिए हाफ, और साइन C का मान देखिए कितना है √3/2। देखिए ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी ये इसको क्या √3/4 माइनस √3/4 सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा 0। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 इसमें क्या है, एकदम समझने वाली क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पहले पी क्यू आर बना लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ये हुआ आपका पी, ये हुआ क्यू, ये हुआ आर। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर आपका ये चीज, और एक चीज गौर कीजिए, लिख लीजिए दिया है। ठीक है, दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज दिया है और बहुत सारी चीज नहीं दिया है। हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इक्वेशन 1 इसको मानेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग कब मानते हैं, इक्वेशन कब मानते हैं, जब इसे x प्लस y बराबर कुछ दे दे, यानी ये दोनों चीज मिला के दे दे, दोनों चीज मिला के दे दे हम लोग की, यानी फिक्स इसका मान ये तो 5 नहीं है ना, है इसका मान 5 है, दोनों से मिल के है, इसी को मानते हैं इक्वेशन 1 या 2। इस प्रकार जब आएगा तो हम लोग मानना पड़ता है। ठीक है, मान लिया इक्वेशन 1 इसको, और क्या चीज दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग को हर बार हर क्वेश्चन में क्या करता था कि आपका ये और ये, यानी जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस देता था तो ये निकालते थे, जब ये और ये देता था तो ये निकालते थे, जब ये और ये देता था यानी लंब और आधार देता था, परपेंडिकुलर और बेस, तो हम लोग हाइपोटेन्यूस निकालते थे। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं B और इसको H। ठीक है, इसको H नहीं क्या है, P ना है, तो एंगल आपका यहाँ बनेगा, एंगल यहाँ, तो ये होगा B, ये होगा P। ठीक है, एंगल कहाँ बन रहा है, P पे, साइन P कोस P टेन P, यानी आपका एंगल ये बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए H तो बदलेगा ही नहीं, किसका मान दिया है, P और Q का, P और Q का, यानी P और Q, ये दिया है आपका बेस कितना 5, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को दो चीज निकालना है, ये और ये, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसके बराबर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए h का मान क्या है, p और r, तो लिखिए पी आर का होल स्क्वायर, और p क्या है ये वाला क्यू आर पी है ना, है, यदि एंगल यहाँ बनेगा तो पी ये होगा तो पी आर सॉरी क्यू आर, उसके बाद प्लस बी, बेस क्या है पी और क्यू, तो पी और क्यू का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, और ये क्यू आर का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए P और Q का मान दिया है कितना 5, तो 5 रख दिए P और Q की जगह पर, ये हो गया पी आर का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम इधर ला रहे हैं क्योंकि नंबर एक साइड और
और जो है आपका एक्स वाई कुछ भी रहे पी क्यू आर उसको एक साइड, ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक क्लियर। यहाँ देखते हैं, देखिए आपका एक फॉर्मूला कल ही रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ना। देखिए ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर, फिर ये ब्रैकेट में यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस में पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या चीज दिया है 25 बराबर 25। तो अब ध्यान दीजिए कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इसका मान पहले से दे दिया है, इसका मान यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्या इसके जगह पर 25 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 25 फिर पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बराबर 25। देखिए 25 से 25 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। अब बोलिए कैसे कैंसिल हुआ, तो ये क्या चीज में है गुना में, जब इसको इधर भेजेंगे तो कहाँ आएगा बट्टा में, कहाँ आएगा बट्टा में, तो आपका कट के क्या आ जाएगा 1, कट के क्या आ जाएगा 1, कट के क्या आएगा 1। यहाँ 25 है तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 बराबर 1, ये कट गया तो क्या बचा 1। तो आपका क्या आया, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो इसको इक्वेशन 2 क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी कोई किसी का मान फिक्स नहीं दिया है, पी आर का भी नहीं दिया है, ना ही क्यू आर का दिया है, हम लोग इसको इक्वेशन मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इसमें कोई मान नहीं दिया था, इसमें कोई मान नहीं दिया था तो हम लोग माने थे, उसी प्रकार मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको और मान निकालेंगे, ठीक है। ये हम डालें, देखिए क्या लिखेंगे, इक्वेशन समीकरण समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और समीकरण दूसरा में क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, है ना, है दूसरा। तो देखिए हम जोड़ रहे हैं हम जोड़ेंगे तो इन दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा 2pr होगा ना, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस घट के 0 बचेगा आपका, तो इधर 26, 25 और 1 26। हम जोड़े, क्या किए जोड़े, तो देखिए ये माइनस प्लस में तो क्या होगा 0, और ये 25 और 1 26, और ये एक पी आर और एक पी आर 2pr, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा पी आर का मान 26, ये चल जाएगा बटा में 2 जो कि आएगा 13। तो पी आर देखिए कहाँ है, पी आर कितना आ गया 13, पी आर आ गया 13, देखिए पी आर 13। अब हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को, अब चाहिए हम लोग को ये परपेंडिकुलर यानी क्यू आर, क्या चाहिए क्यू आर। तो जो 13 का ये जो पी आर का मान आया, इस मान को हम किसी इक्वेशन में रख देंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, क्या करेंगे पुट, यानी पुट, या तो क्या लिखेंगे हिंदी में पी आर की मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, रखने पर क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये चीज दिया है। तो पी आर का मान निकला 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। हम लोग इसका मान निकालना, इसको भेज देंगे उधर नंबर तरफ, जिसका जहाँ जिधर
जाती है तो क्या होगा, 25 पहले से था और ये तो प्लस में था, जब इसके बगल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अरे देखो किसी एक ही का ना दोस्त रहेगा, मान लो इसका ये साथ में रहता है, इधर जाएगा तो क्या होगा उसका आपका उसका जो जो है पहचान पहले बदलना पड़ेगा, जो माइनस है उसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। तो क्यू आर का मान आया 12। क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर, ये आपका आ गया 12। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या था, साइन पी, यहीं पे निकाल लेते हैं साइन पी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच। तो पी का मान कितना था, पी कितना है 12, 12 बटा 12 बटा क्या होगा एच, एच कितना है 13, तो क्या आया 12/13। आपका साइन का मान आ गया, साइन का मान आ गया। अब निकालना है किसका, कोस का, कोस पी किस क्या होता है फॉर्मूला, बी बाय एच, बी बाय एच। तो बी कितना निकला है 5, बी कितना है 5 और एच कितना है 13, ये भी क्या आ गया 5/13, ये भी आंसर। ठीक है, और क्या है एक 10, और क्या है एक 10, तो 10 बराबर 10, पी बराबर क्या होता है पी बाय बी, पी का मान 12, पी का मान 12, ये पी का मान आया है 12, तो ये हो जाएगा 12/बी, बी कितना है 5, क्या आपका साइन कोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन कम ही चांस रहता है एग्जाम में आने का। ठीक है, लेकिन जब से ये आपका ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, तब से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि 1 नंबर वाला क्वेश्चन आया शायद इससे ही पूछ दे। ठीक है, देखिए पहला मतलब 11 नंबर में क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर बताएं। ठीक है, यानी जो भी स्टेटमेंट दिया है, जैसे जैसे होता क्या है इस चीज में, जैसे अब मान लीजिए आप कहीं किसी लड़का को देखें, ठीक, और आस पास में मतलब कोई और आपका दोस्त है, तो बोलेंगे क्या ये मान लीजिए लड़का का नाम कुछ भी रहे, आप बोलिए क्या ये मोहन है, जो पास में बच्चा है वो अगर पहचान लेगा हाँ ये मोहन ही है, तो बोलेगा हाँ यानी मोहन है। यदि मोहन नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, नहीं ये मोहन नहीं है। तो वही चीज ये होता है कि ये चीज जो दिया है इसे 10a को मान सदैव 1 से कम होती है, क्या बोल रहा है 10a के मान सदैव 1 से कम होती है। तो आप लोग क्या देखे होंगे कि जो 90 का मान कितना होता है, 90 का मान 45 का मान देखिए ना, 45 90 छोड़िए 45 देखिए, 45 क्या होता है 1। यहाँ बोल रहा है 1 से कम, यहाँ की 1 के बराबर आ गया अभी। ठीक है, और 1090 की बात करें तो 1090 की बात करें तो क्या होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है इन्फिनिटिव, इसका मान फिक्स ही नहीं है, ये बोल रहा है कि 1 से कम होता है। यहाँ इन्फिनिटी जिसका अंत ही नहीं है वह मान आ रहा है 90 पे। तो ये कैसे मतलब कि एक कथन सही है, क्या हुआ ये गलत है ना, क्योंकि 1045 पे होता है 1 और 1090 पे इन्फिनिटी, यानी ये बोल रहा है 1 से कम, यानी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यदि 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा 10, ये फर्स्ट का क्या होगा आंसर असत्य, असत्य। ठीक है, असत्य लिख देंगे, क्योंकि 10 और 90 का मान इन्फिनिटिव होता है या तो अपरिभाषित भी होता है। ठीक है, और 1090 का मान सॉरी 45 का मान क्या था 1, जबकि ये बोल रहा है 1 से कम। ये आपका असत्य हो गया पहला। दूसरा देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/13, तो क्या ध्यान दीजिए क्या है सेक है ना। ठीक, तो सेक क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होगा कोस का उल्टा, कोस ये है तो सेक क्या होगा h/b, h/b।
तो ध्यान दीजिए, आपको क्या हम बताए थे, कोई भी त्रिभुज मान लीजिए बन रहा है, कोई त्रिभुज बन रहा है तो हम क्या बताए थे, जो एच होता है, जो एच होता है उस तीनों भुजा मतलब दोनों भुजा के से बड़ा होता है, यानी ये भुजा जो है उससे बड़ा, यानी तीनों भुजा में एच जो है बड़ा होता है। तो एच का मान कभी भी आएगा तो बड़ा होगा बी और पी से। तो देखिए क्या होता है, सेक बराबर एच बटा बी। तो हम देखते हैं कि एच का मान कितना है 12 और बी का मान 5, यानी ये कथन सच है कि एच हमेशा बड़ा होता है और 5 बी जो है छोटा होता है। तो एच का मान 12 और बी का मान 5। यदि यही चीज उल्टा रहता तो फिर ये असत्य होता। तो क्या लिखेंगे इसको, सत्य, सत्य। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, दोनों भुजा से। देखिए दूसरा हो गया, देखिए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या बोल रहा है कि कोसेंट जो है, क्या है कोसेंट, इसका छोटा में लिखे कोसेंट। देखिए यदि यहाँ पे कोसेंट लिखा है, कोसेंट, ठीक है, इसको छोटा में करके लिखे तो क्या होगा, छोटा में लिखे तो क्या होगा, क्या कोस होगा। वो बोल रहा है क्या कोस होगा, कोस मतलब कोस होता है। ठीक है, बोल रहा है कोस होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि कोस का बड़ा नाम क्या होता है, कोस का जो बड़ा नाम होता है वो कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन। यानी ये चीज रहता है यहाँ पे सही होता है, इसका क्या होता है, ये चीज ये बोल रहा है लेकिन ये होता नहीं है। कोस क्या है, कोसेंट, ये भले इसका होता है कोसेक का, कोसेंट जो होता है बड़ा नाम कोसेक का होता है। ठीक है, और इसका शॉर्ट क्या होता है, कोसेक, ना कि कोसेंट का ये नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। ठीक है, यानी आपका तीसरा क्या होगा, असत्य, यानी झूठ मतलब गलत है। ठीक, अब चौथा देखिए क्या बोल रहा है, कोट और ए के गुणनफल होता है। क्या बोल रहा है, देखिए कोट ए जो है, क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोट गुना ए लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है साथ में, लेकिन गुना में नहीं होता है। ये क्या होता है, एंगल। क्या होता है, ये एंगल। ठीक है, ये गुना में नहीं होता है। आप ध्यान देते होंगे जब हम लोग कोई भी फॉर्मूला, जैसे 2 होता है, 2 cos 1/2 होता है। ठीक है, तो क्या हम ये 2 से ये 2 कराते हैं कभी, ये 2 से ये 2 कराते हैं, नहीं कराते हैं। यही चीज अगर ऐसे रहता है 2 cos, ठीक है, cos मान लीजिए थीटा गुना हाफ, गुना यानी गुना में रहेगा, जब गुना में रहेगा तो कटा देंगे। तो उस केस में क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि वो गुना में नहीं होता है। क्या होता है, वो चीज गुना में नहीं होता है, वो एंगल होता है, एंगल से बाहर वाला कभी नहीं कटेगा। ठीक है, ये आपका ये क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। ठीक है, लास्ट पांचवा है, किसी भी कोण 8 के लिए, ठीक है, कोण 8 के लिए साइन, देखिए ध्यान दीजिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/H। देखिए आ गया ना पहले वाला केस में, ये वाला आया नहीं। यहाँ बोल रहा है H का मान 3 और P का मान 4। हम लोग तो भाई पढ़े हैं क्या, नहीं। H जो होता है बड़ा ही होता है, H जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ H देखिए मान छोटा कर दिया, P से वो भी P से, तो क्या हुआ, ये गलत, ये हो ही नहीं सकता, यानी असत्य। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, बाय।